ब्रेन रूल्स पढ़ते हैं, मतलब दिमाग को तेज कैसे करें, कैसे हम लोग बुद्धिमान सर्वशक्तिमान बन जाएं। चलिए सबसे पहले तो आप लोग बताओ कौन कौन है जो सर्वशक्तिमान और बुद्धिमान बनना चाहता है, अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें इतनी पावर छिपी हुई है, इतनी पावर है कि अगर हम उसे फुल वे में तो पहली बार इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अगर आप हम लोग 1% भी ढंग से इस्तेमाल कर लें तो हम लोग कहां के कहां पहुंच जाएं, है ना। बेसिकली हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में किस तरह की पावर है, कैसी पावर है, उस पावर को यूटिलाइज कैसे करें कि हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत आगे पहुंच जाएं। ये 12 हम लोग ब्रेन रूल्स पढ़ते हैं कि हमारे दिमाग के रूल्स क्या हैं, किस तरह से हम अपने माइंड को फुल्ली यूटिलाइज करके एकदम धावा बोल सकते हैं। सबसे पहले तो है ऑथर ऑफ ब्रेन रूल्स जॉन मैडेना। जॉन मैडेना ये कहते हैं, क्या कहते हैं जरा आप ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं बिकॉज वी डोंट फुली अंडरस्टैंड हाउ आवर ब्रेन वर्क्स वी डू डम थिंग्स। ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो ब्रेन है कैसे काम करता है, इस वजह से हम लोग डम थिंग्स यानी कि पागलों वाली चीजें करते हैं, है ना। रूल नंबर 1, सर्वाइवल। यस, गौर किया कि जब मैं मुसीबत में फंसता हूं तो मेरा दिमाग तेज काम करता है और ऐसे से सॉल्यूशन निकालता है ना, जाता था। तो इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। अगर आपका सर्वाइवल का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका माइंड जो है ना बेसिकली पूरी एनर्जी के साथ और पूरी परसेंटेज के साथ काम करेगा। सो इसका मतलब क्या होगा, दिमाग देखो, जब दिमाग में आलस होता है तो दिमाग नहीं काम करता, लेकिन दिमाग जब सिचुएशन में फंस जाता है, जब सर्वाइवल की बात आती है, पता लगेगा अब तो भैया हालत खराब होने वाली है, तब दिमाग बहुत तेजी से चलता है और काम करता है। तो रूल नंबर 1 क्या हुआ, सर्वाइवल। एक में क्या कहता है, ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन व्हिच इवॉल्व विद टाइम। समय के साथ आपका जो ब्रेन है बेसिकली सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को चेंज करता है। तो याद रखिएगा, ताकतवर सर्वाइव नहीं करता, ठीक है, बॉडी से ताकतवर सर्वाइव नहीं करता, दिमाग से आता। एक्सरसाइजेस करते हो तो बेसिकली क्या होता है, ब्लड फ्लो ब्रेन में तेजी से बढ़ता है, जिससे ओब्वियसली आपके माइंड में इंप्रूवमेंट आती है, टॉक्सिन्स आपके ब्रेन से बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और ये आपके माइंड की एनर्जी को और माइंड की पावर को बूस्ट करता है। तो नंबर 2 क्या हो गया, एक्सरसाइज। नंबर 3 की तरफ चलते हैं, स्लीप। सबको पता है आप एक हेल्दी स्लीप लोगे तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। प्रॉपर नाइट स्लीप लेनी जरूरी है, पावर नैप्स लेने जरूरी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर नैप जो है आपके परफॉर्मेंस ऑफ नासा पायलट 34% से नासा पायलट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता था। सिर्फ 26 मिनट पे अगर सो लिया है नासा का पायलट तो 34% तक उसकी जो कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस है बेसिकली, वो इंप्रूव हो जाती थी। पॉइंट क्या है, स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड कमजोर होते चले जाएगा। स्ट्रेस जो ब्रेन होता है बेसिकली, डू नॉट लर्न द सेम वे एज नॉन स्ट्रेस। अगर आपके बहुत ज्यादा आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो आपका नहीं चल पाएगा काम। सो बेटर उस स्ट्रेस को लीव आउट करो, आगे बढ़ने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म पे याद रखना, स्ट्रेस कैन डैमेज योर मेमोरी एज वेल। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस रखते हो तो आपका दिमाग भी फट सकता है। सो बी फट सकता है का मतलब आपकी मेमोरी को वो डैमेज कर सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है। तो ब्रेन का रूल क्या है, वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। आप याद रखिएगा, नो टू पीपल हैव द सेम ब्रेन। ऐसा नहीं है कि दो लोगों का दिमाग सेम होता है, नहीं, हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, Amazon जो कि दुनिया की वी कैन से बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, वो इसी फैक्टर को यूज करती है। उसको पता है कि हर एक का जो माइंड है वो अलग अलग तरीके से काम करता है, उसकी वायरिंग अलग अलग है। उसी हिसाब से Amazon जो है आपको आपके इंटरेस्ट की चीजें दिखाता है आपके सामने। छठा नंबर रूल क्या है, अटेंशन, ठीक है। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारे दिमाग कभी भी बोरिंग चीजों पे अटेंशन नहीं लेता। बोरिंग चीज कुछ बात हो रही होती है, वी ओनली पे अटेंशन टू द थिंग्स व्हिच इज रियली इंटरेस्टिंग और गिविंग अस द प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमें फायदा हो रहा है तो हम बात वहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना माइंड को वहां पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नहीं। 7th रूल क्या है, मेमोरी। एग्जैक्टली, रिपीट टू रिमेंबर। अगर आप माइंड की रियल पावर को समझना चाहते हो ना, तो आपका माइंड एक्चुअली काम करता है रिपीटेशन पे। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करते हो तो डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। और मेमोरी है ना, मेमोरी को शार्प करने का तरीका है रिपीट करो चीजों को। जितना ज्यादा रिपीट करोगे आपका दिमाग भी उतना ज्यादा शार्प होते चले जाएगा। और सबसे अच्छी बात, 8वां रूल है सेंस। स्टिमुलेट मोर ऑफ दी सेंसेस। भगवान ने आपको सेंसेस दिए हैं, है ना। देखो, इफ मोर सेंसेस आर यूज्ड देन ब्रेन इज आल्सो मोर अटेंटिव। अगर आप ज्यादा सेंसेस यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो ब्रेन है बेसिकली वो ज्यादा अटेंटिव होगा। मतलब अगर आप पढ़ने के साथ साथ आप अपने आंखों से विजुअलाइज भी कर रहे हो,
टेस्ट भी कर पा रहे हो होठों से, नाक से सूंघ भी पा रहे हो किसी चीज को, तो ब्रेन बहुत जल्दी उसे कैप्चर करता है। जब आपके सेंसर फुल्ली काम करते हैं तो आपका ब्रेन भी बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करता है, और ये बहुत सिंपल सी चीज है, देख सकते हो। नोवा रूल क्या है? विजन। यस, विजन। विजन डोमिनेट्स ऑल द अदर सेंसेस। याद रखने की, जितने भी आपके सेंसेस हैं उसमें जो आपकी आईज हैं, अगर आपने कोई चीज अच्छे से देखी है तो डेफिनेटली आपका ब्रेन बहुत शार्पली काम करेगा। जब आप पिक्चर्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, ग्राफिक्स देखते हो तो आपको ज्यादा याद होता है, आपका दिमाग उस टाइम पे तेज काम करता है, उसको कैप्चर करता है और याद कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विजन। 10वां म्यूजिक। म्यूजिक अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। सेकंड मोस्ट पावरफुल बोले विजन के बाद तो वो म्यूजिक। म्यूजिक आपके जो ब्रेन है उसको इंप्रूव कर सकता है। यस, और अगर आप म्यूजिक वे से कोई कॉन्सेप्ट याद करते हो तो आपको याद भी हो जाता है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। जैसे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करते हैं? म्यूजिकली याद करते हैं। कली 11वां रूल देखिए, ब्रेन का 11वां रूल है, यस क्या ये? जेंडर। जरा समझें, ब्रेन का 11वां रूल है जेंडर। मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। मेल का जो ब्रेन होता है वो डिफरेंट होता है, फीमेल का जो ब्रेन होता है वो डिफरेंट होता है। बाय द वे, इमोशंस को वाकई में हैंडल करने में सबसे बढ़िया होती हैं लड़कियां। ऐसे बोलते हैं ना, लड़के बड़े टफ होते हैं, सख्त नहीं होते। बेसिकली लड़कियां बहुत टफ होती हैं। अगर आप कभी भी देखना, इमोशनल टाइम पे लड़कियां अपने आप को संभाल लेती हैं, लेकिन लड़का भले ही रोने लग जाए, लड़कियां इतनी जल्दी रोती नहीं है। बोथ हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड हैंडल द स्ट्रेस। 12th रूल है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन, वी आर पावरफुल and natural explorer. Keep exploring new ideas. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में अपने ब्रेन की पावर को समझना चाहते हो तो एक्सप्लोर करो। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे आप उतने अपने दिमाग को, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को समझ पाओगे। एंड दैट इज व्हाई, एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली चेक, और वी कैन से मेजर द पावर ऑफ योर माइंड। समझ रहे हो? सो जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा कि आपका माइंड कितना ग्रैब कर सकता है और किस चीज में कितना ग्रैब कर सकता है। तो ये ब्रेन्स के कुछ रूल्स हैं, है ना? सो इन रूल्स को जो समझ लेता है गहराई से, वो समझ जाता है कि मुझे अपनी ब्रेन की पावर को कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है? यू डोंट नीड अ न्यू डे टू स्टार्ट ओवर, यू ओनली नीड अ न्यू माइंडसेट। याद रखिएगा,